आनंद है, आनंद आनंद मुझको सदा। यीशु में मुझको आनंद है, आनंद आनंद मुझको सदा। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। ओहो आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। प्रतिदिन ढूंढूं तुझे, नाचूं मैं होके मगन। प्रतिदिन ढूंढूं तुझे, नाचूं मैं होके मगन। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। ओ आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। ज्यादा से ज्यादा जानो तुझे, ज्यादा से ज्यादा जानो तुझे। पास से पास आओ तेरे, पास से पास आओ तेरे। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। ओहो आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। और क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को लेकर कल हमने अध्ययन किया, परमेश्वर के दास के द्वारा बातों को सुना। आइए हम आज भी इस बात को कंटिन्यू करेंगे, आगे करेंगे। आज परमेश्वर का दास फिर आपके लिए वचन को लेके तैयार है। तो कल ये बात को देखा, क्रूस यानी परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है, और उसका चिन्ह कैसा प्रकट हुआ। उसने अपने प्राण को उसमें क्रूस में देने के द्वारा, उस क्रूस में लटक कर अपने एक एक बूंद आपके लिए बहा दिया। उन्होंने एक बूंद भी रखना छोड़ा। उसने आपसे ऐसा प्रेम किया, संपूर्ण रीति से। आज हम में से कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं, मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हम गीत जरूर से गाएंगे, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मगर जब प्रॉब्लम आया, जब पैसा आ गया, जब हमारा दिल भर गया, तो मालूम नहीं यीशु को हम कहाँ छोड़ देंगे। परंतु उसने अपने स्वर्गीय राज का उस महिमामय सिंहासन को छोड़कर मनुष्य बना ही नहीं, परंतु अंत तक आपके लिए मेरे लिए जिया और आपके लिए मेरे लिए
उस क्रूस पर मरा भी है। जैसा वचन कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, यानी आनंद पाए। हालेलुया। क्रूस जो है आपको और मुझे आनंद देने के लिए है, पर हम अपने नजरिया को कहाँ रखते हैं। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज फिर हम उस क्रूस के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। वो अनुग्रह, क्रूस के द्वारा अनुग्रह, इस बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के दास को वापस से फिर प्रभु के हाथ में हम देंगे, और वो जो बातें उनके द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए प्रकट किया, उन बातों को हम इस हृदय के पाठी में लिख कर रखें और हर समय हम याद करें उस क्रूस की कहानी को। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपे। प्रभु यीशु, तूने कल भी बात किया, आज फिर हम तेरे उपस्थिति में आए हैं। यीशु, आज तेरे दास को फिर अभिषेक दे, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, और वो मुझसे बात करे जो तेरे पास से मिला, और उसको हम सुने, हमारा जीवन में फिर एक नया सामर्थ्य से हम भर जाए और एक नया आशीष हम पा सके। प्रभु यीशु, जो कोई ये वचनों को सुनने जा रहे हैं, उन सबको तू तैयार कर, उनके मनों को तैयार कर, उनके हृदयों को तैयार कर, उसके कान को खोल दे, उसका दृष्टि को बदल दे। प्रभु आशीष दे, हर एक को तो आशीष दे। आज का ये सभा और ज़्यादा आशीषित हमारे लिए बन जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारा महिमा, आदर और गौरव हम तुझको ही देते हैं, क्योंकि तू ही योग्य परमेश्वर है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए आज के दिन का वचन हम सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। परमेश्वर का दास इंतजार कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर का दास पास्टर डेविड पॉन्डिंग को हम ताली बजा के स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे के समय मैं पास्टर डेविड पॉन्डिंग को देता हूं। परमेश्वर जैसा उनको अगुवाई करते हैं, वैसे ही हमारे बीच में वचन को बोएंगे, और आप भी विश्वास का साथ तैयार रहना। आज कुछ हमारा जीवन में होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आप लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर और एक मौका दिया उनका प्रभु यीशु मसीह का दुख के बारे में और उनका क्रूस के बारे में और चिंतन करने के लिए, हमें और थोड़ा परमेश्वर के नज़दीक में लाने के लिए प्रभु मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु को और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आगे बढ़ने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमसे बातचीत करना चाहिए उनका पवित्र वचन के द्वारा, और जो भी चीज़ वो हमें सिखाएगा उसको समझने के लिए प्रभु हमें सहायता करनी चाहिए, और जो हम सुनेंगे उसके अनुसार हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के
मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी करने वाला पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और एक दिन आपका पवित्र वचन को प्रभु स्मरण करने के लिए और उसका ऊपर चिंतन करने के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया है, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके लोग भिन्न भिन्न जहाँ से प्रभु अपना अपना घर में बैठ के इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी। इस आराधना में वो लोग भाग लेते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक जन का दिल में आप आपका पवित्र वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी, आपका वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होता है प्रभु जी। जिस उद्देश्य के साथ आप आपका वचन को भेजते हैं, उस उद्देश्य को प्रभु पूरी करता है, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन में सामर्थ्य है प्रभु जी, शक्ति है प्रभु जी, आपका वचन में सब कुछ है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं और प्रभु पवित्र आत्मा जिस उद्देश्य के साथ प्रभु आपका वचन को आप देते हैं, जरूर उसको पूरी करेंगे प्रभु, ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका प्रशंसा प्रभु हमारे बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपको महिमा को हम देखने के लिए चाहते हैं प्रभु जी, और आपका वाणी को हम सुनने के लिए चाहते हैं प्रभु जी। मुझे भी आप सामर्थ और शक्ति दीजिए ताकि मैं आपका वचन को प्रभु सही तरह से बांट सकता हूँ प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पूरा कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में रख देते हैं
प्रभु जी आपने कृपा करके इस मौका दिया है, इसलिए प्रभु जी आप ही हमारे बीच में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपका हाथ में प्रभु हमें संपूर्ण रीति से प्रभु हम अर्पण करते हैं। प्रभु जी सच में आप हमें आशीष करेंगे, यह हमारा विश्वास है। प्रभु जी प्रभु इस छोटी सी विनती को हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोबारा और इस कल हम पढ़े थे उस वचन को हम पढ़ेंगे, मतलब पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 वचन। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 वचन। उसमें ऐसा इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसका ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मैंने आपको बताया था क्रूस उसका अर्थ क्या है। नहीं तो एक विश्वासी क्रूस को देखने के समय सीखने के लिए क्या क्या हमें मिलता है। उसमें 2 चीज मैंने आपको बोला। पहले परमेश्वर का क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस को देखने के समय परमेश्वर का पवित्र प्रेम को हम देखते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर कितना महान प्रेम रखा था। हम जब पापी थे और परमेश्वर से दूर में थे और उनका शत्रु थे, उस समय परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम किया था और उस प्रेम के द्वारा हम उनका नज़दीक में आए, परमेश्वर के नज़दीक में आए हैं। और परमेश्वर का प्रेम के अलावा दूसरा कोई बड़ा प्रेम, महान प्रेम इस दुनिया में नहीं है। ये तो हम कल हम सीख लिए थे। दूसरी बात है, परमेश्वर का ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को देखने का समय उनका सैक्रिफाइस, नहीं तो वो हमारे लिए जो त्याग किया है उसके बारे में हम उसी से सीख सकते। कितना महान रीति से अपना जीवन को हमारे लिए वो छोड़ दिया, अपना प्राण हमारे लिए दे दिया था, हमारे लिए सब कुछ वो छोड़ दिया था। तो स्वयं वो आके, मतलब कोई उनको फोर्स नहीं किया, नहीं तो कंपल नहीं किया, और वो पूर्ण रीति से, पूर्ण मन से अपना जीवन को हमारे लिए दे दिया था। वॉलंटरीली ही गेव हिमसेल्फ, वो उनका सैक्रिफाइस, नहीं तो त्याग। उसके बारे में हम देख लिए थे। हम भी क्या करना चाहिए थे, हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन समर्पण करना चाहिए और हम भी उनके लिए उनके सेवा के लिए हमें त्याग करना चाहिए। ऐसा कल सीख लिए थे। देख लीजिए, मतलब ऐसा प्रभु के दास लोग अपना जीवन को सैक्रिफाइस करके, त्याग करके हमारा देश में सेवा किए थे। उसके चलते ही आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। विदेश से बहुत मिशनरी लोग हमारे भारत देश में आए थे और प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला तोमा, उनको भी परमेश्वर ने क्या किया, भारत देश में भेजा था। ये सभी लोग आकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सभी एरिया में प्रचार किए थे। बहुत लोग इधर आके सुसमाचार सुना के इधर ही मर गए। आप सुने होंगे विलियम कैरी के बारे में, जो कलकत्ता में आया बहुत साल के पहले। कलकत्ता में आके परमेश्वर का सेवा बहुत कष्ट के साथ, तकलीफ के साथ उन्होंने किया। अपना जीवन पूरा सैक्रिफाइस किया, पूरा त्याग कर दिया। ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा सेवा किया था। बाइबल ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री, मतलब परमेश्वर का पवित्र वचन को बहुत भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया, बंगाली और मराठी, ऐसा कम से कम 40 से अधिक भाषाओं में उन्होंने बाइबल को अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया। और आप सेरामपुर में जाके देखेंगे तो एक बड़ा कॉलेज उन्होंने निर्माण किया था, सेरामपुर कॉलेज। उस कॉलेज में थियोलॉजी डिवीजन और सेकुलर डिवीजन दोनों है, और बाइबल के बारे में उधर पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके अलावा साधारण रीति में जो सेकुलर स्टडीज है उसको भी उधर कर सकते हैं। लेकिन ये सब हुआ है, वो आसान रीति से नहीं हुआ। उसके लिए उन्होंने बहुत तकलीफ, बहुत मेहनत किया, बहुत परेशानी उनको सामना करना पड़ा था। उनका बच्चों में, मतलब एक लड़का उधर ही उनका मृत्यु हो गया। उस समय उनको मदद करने के लिए कोई नहीं था। खुद अपना बेटा को वो क्या किया, मतलब दफन कर दिया था।
और उसके बाद उसका पत्नी को मतलब वो मेंटल डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम हो गया, और फिर बहुत उसके चलते बहुत परेशानी हो गई। फिर एक बार क्या हुआ, मतलब वो जब ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री करके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब अनुवाद करके जो किताब रखे थे वो पूरा प्रेस में रखा था, अचानक क्या हो गया, उनका प्रेस में एक आग एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सीडेंट। उसके चलते जितना मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्होंने तैयार करके रखा था पूरा जल गया, एक चीज भी नहीं बचा। लेकिन उधर वो सेवा को नहीं छोड़ा था, उसके बीच में भी और एक बार मतलब परमेश्वर के लिए उनको अर्पण करके उस सेवा को कंटिन्यू किया। जो चीज अनुवाद करके पहले रखा था वो पूरा अभी खत्म हो गया, फिर दोबारा उसको रेडी कर दिया। तो कितना टाइम उसके लिए वो दिया होगा और कितना समय उसके लिए वो किया होगा, दिया होगा, और कितना तकलीफ उठाया होगा, थोड़ा सोचिएगा। मतलब साधारण बात तो नहीं है। आज हम इतना कलिसियाओं को देखते हैं भारत में, और इतना अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशंस को हम देखते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स वगैरह। मान लीजिए नागपुर में जो हिस्लॉप कॉलेज, बहुत साल के पहले एक अच्छा मिशनरी हिस्लॉप आके उसको शुरू किया था। आज इस कॉलेज के द्वारा बहुत बच्चे अच्छा अच्छा पढ़ाई लेते हैं। और CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वेल्लोर में है, वो साधारण रीति में नहीं आया। एक लेडी डॉक्टर आइडास खड़क, उसकी संपूर्ण डेडिकेशन के द्वारा ही हम आज देखते हैं एक बड़ा मेडिकल कॉलेज उधर चल रहा है, एशिया में सेकंड लेवल में जो है। और ऐसा उदाहरण मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ। ये लोग आके, मिशनरी लोग आके क्या क्या सेवा किया करके। हमारा जो मैंने पहले बताया था आपको, मतलब मैं माल्टो एरिया में, झारखंड में, उन लोगों के बीच में, माल्टो लोगों के बीच में पहले सेवा किया था। उधर सेवा जब शुरू हुआ था उस समय कोई भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था। वो लोग माल्टो लोग पूरा सोचे थे ये तो हमारे लिए जरूरी नहीं है करके, क्योंकि और उन लोगों को जीवन का वैल्यू क्या है वो मालूम नहीं था, और यीशु मसीह कौन है उसके बारे में उन लोगों को मालूम नहीं था। कोई भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था। वो लोग पहाड़ में रहते थे, और किसी भी प्रकार का सिविलाइजेशन मतलब कल्चर और एजुकेशन, पढ़ाई, इसके बारे में बिल्कुल उनको नॉलेज नहीं था, उन लोगों को नॉलेज नहीं था। उस समय प्रभु ने वहाँ मिशनरीज को भेजा सुसमाचार को सुनाने के लिए। तो उनमें से एक हमारा FMBB का जो मिशनरी है उनका नाम है जयराज भैया। ये जयराज भैया उनका परिवार के साथ, वो दीदी और बच्चों के साथ उधर गया सुसमाचार सुनाने के लिए। माल्टो लोगों के बीच में बरगरवा नाम से एक मिशन स्टेशन है, वहाँ डेब्रिगोल बोल के एक पहाड़ है, एक छोटा पहाड़, उस पहाड़ में वो लोग गए सुसमाचार सुनाने के लिए। तो उधर जाके उस समय उनको ज़्यादा भाषा भी मालूम नहीं है, और नया लोग है, और वहाँ का परिस्थिति बहुत नया, और वहाँ का सिचुएशन मतलब कुछ भी चीज़ उनको मालूम नहीं है। और वहाँ का सरकारी अधिकारी लोग बोलते थे, मतलब तुम इतना पढ़ाई करके इधर क्यों आया, मतलब क्या मरने के लिए आया, ऐसा पूछा था। सच में, हाँ, उधर दूसरा कुछ तुम्हारे लिए काम नहीं है क्या, मरने के लिए इधर आया क्या? वो जयराज भैया ने बोला, हाँ, मेरा जीवन इन लोगों के लिए देने के लिए मैं आया। क्योंकि ये माल्टो लोग इतना कठिन परिस्थिति में थे, उनको देखभाल करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए, उनको मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं है, या कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कुछ मदद नहीं है, अधिकारी लोगों के द्वारा कुछ भी मदद नहीं है। सभी लोग मरते थे, कालाजार बीमारी से लोग मरते थे, मलेरिया बीमारी से लोग मरते थे। ऐसा लोग एक एक दिन अनेक लोग मरते थे, उन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और एक जन का मृत्यु हो गया तो वो शरीर को मतलब उस गांव में छोड़ के लोग दूसरा पकड़ में चले जाते थे। और वैसे ही उन लोगों की स्थिति था, मतलब अस्पताल नहीं था, और उनको इन लोगों को सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। उसी समय ये भैया उधर गया था। तो अभी देखिए, वहाँ गया सुसमाचार सुनाने के लिए और काम शुरू किया था। और जब वो लोग पहाड़ में थे, डेब्रिगोल पहाड़ में थे, अचानक उस भैया को और उनका बेटा दोनों को मलेरिया बीमारी आ गया।
तो मलेरिया बीमारी आ गया और इतना सीरियस हुआ है, और उन लोगों को मतलब पहाड़ से नीचे लाके कुछ दवाई देने के लिए या मेडिकल में ले जाने के लिए कोई भी नहीं था, और ज़्यादा बारिश का टाइम था उस समय। पूरा इस मलेरिया से ज़्यादा सीरियस होने के कारण वो दीदी वहाँ का गांव वालों से बहुत रिक्वेस्ट की थी, मेरा हस्बैंड को थोड़ा ले जाइए नीचे, और पहाड़ से नीचे ले जाइए, थोड़ा मदद कीजिए। ऐसा करने से उन लोग, क्योंकि माल्टो लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है ना, उन लोगों को मतलब जानकारी नहीं है, मतलब जीवन का वैल्यू क्या है, लाइफ का वैल्यू क्या है, उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ऐसे ये दीदी इतना रिक्वेस्ट की थी, वो कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। फिर आखिर में क्या हुआ, एक रात में वो भैया भी मर गया और उनका बेटा भी मर गया, छोटा लड़का डेविड लिविंगस्टन उनका नाम, दोनों एक रात में मर गए। और उनका शरीर, ये दोनों का शरीर को पहाड़ से नीचे लाने के लिए भी वो लोग ज़्यादा मदद नहीं किए थे, क्योंकि माल्टो लोगों का नॉलेज उतना ही, उन लोगों का मतलब बुद्धि उतना ही, इससे बड़े तो वो लोग कुछ भी नहीं सोचते थे। फिर आखिरी में जो बरगरवा स्टेशन में जो टाउन है, वहाँ एक भैया था, वो रेलवे में काम किया था, उनको किसी न किसी रूप में मतलब मालूम हो गया, एक तमिल मिशनरी, मद्रास का मिशनरी वहाँ डबरीगोल में जाके सेवा कहते, उधर खत्म हो गया, उनका शरीर को नीचे लाना करके वो भैया अपना परिवार के साथ आके इस जयराज भैया और डेविड लिविंगस्टन का बॉडी, दोनों का बॉडी को वहाँ से नीचे लेके आए थे, शरीर को नीचे लेके आए थे। आज आप जाएंगे तो झारखंड में बरगरवा जो ग्रेवयार्ड है, मतलब कब्रस्तान है, वहाँ इस भैया मतलब जयराज भैया और डेविड लिविंगस्टन दोनों का कब्र को आप उधर देख सकते हैं। मैं क्या बोलने के लिए चाहता हूँ, उस समय बहुत लोग सोच रहे थे, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इधर क्यों आके ऐसा काम करना चाहिए, क्यों इधर आके मरना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपको उधर क्या हुआ मालूम, जयराज भैया का डेथ के बाद, जयराज भैया के मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह माल्तो पहाड़ में दर्शन दिया था। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को इस माल्तो पहाड़ में ये माल्तो लोग सभी देख लेते, एक ही टाइम में हर एक गांव में लोग देखे थे, मतलब आकाश में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, उनका फेस को सब लोग देख लिए। तो उस समय क्या हुआ, हमारा मिशनर लोग जीसस फिल्म, यीशु मसीह का जो फिल्म है उसको गांव में दिखाए थे, तभी लोगों को मालूम हो गया यही है यीशु मसीह, ये लोग जो अभी बोलते हैं ये यीशु मसीह। तो इस यीशु मसीह के पास हम आएंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, हमारा बीमारियों से हमको छुटकारा मिलेगा, पापों से छुटकारा मिलेगा, और इसके बाद बिना मतलब से हम हमारा बीमारी के लिए, कष्ट के लिए हम खर्च करने का जरूरी नहीं है, कि प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा करके उन लोगों को मालूम हो गया। तो आखिरी में क्या हुआ था, एक ही दिन में कम से कम 200 से अधिक लोग एक गांव में बपतिस्मा लिए थे, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए थे। फिर धीरे धीरे हर एक गांव से लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए थे। अभी प्रभु की दया से इस माल्तो पहाड़ में अनेक गांव में आप देख सकते हैं परमेश्वर का मंदिर, और लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, सच्चा परमेश्वर का आराधना करते हैं। वहाँ एक बड़ा डायसिस जैसा वहाँ बन गया है। ये सब कैसे हुआ था, ये सबसे पहले परमेश्वर का कृपा, और परमेश्वर इन लोगों के ऊपर मतलब ये माल्टो लोगों के ऊपर तरस खाया उसके चलते। और दूसरा कारण जो है, इस जयराज भैया और उनका परिवार का एक त्याग के चलते, वो लोग त्याग, अपने जीवन को त्याग किया, सैक्रिफाइस कर दिया, उसके चलते ये सब हुआ। उसके बाद केवल जयराज भैया नहीं है, फिर उसके बाद और भी कुछ लोग अपना जीवन को उधर दे दिए थे। एक बैचलर था वो देवदास बोल के, वो भी उनका जीवन उधर दे दिया माल्तो कलीसिया के लिए। और हमारा पुराना महासचिव, FMBB का महासचिव पैट्रिक जाशुआ भैया, उनका बेटा जिम एलियट, वो भी माल्तो पहाड़ में जाके माल्तो लोगों के लिए अपना जीवन दे दिया था।
तो ऐसा इस मिशनरियों का त्याग के चलते, ये लोग जो त्याग करके अपना जीवन दे दिया और वो उधर सेवा किया, उसके चलते ही लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। अभी क्या हुआ था, इस मालतो लोगों के जीवन में जो बदलावट आ गया है, इसको देखे उस एरिया में जो रहते थे संताली लोग, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। मालतो लोग पहले चोरी करने वाले थे और गलत काम करने वाले थे, शराब पीने वाले थे। ये लोग कैसे, इन लोगों का जीवन बदल गया, कैसे ये लोग अभी मतलब मेच्योरिटी में जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं और बड़ा बदलाव इन लोगों का जीवन में आ गया। ये कैसे हो गया? तो उन लोगों को मालूम हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। तो अभी इस संताली लोग भी क्या किए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। अभी आप झारखंड जाएंगे तो साहिगी पंच, पाकुड़, दुमका, गुड्डा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप देख सकते हैं, जिलाओं में देख सकते हैं, माल्टो लोग और संताली लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। और बहुत गांव में आप हमारा मतलब चर्चेस को आप देख सकते हैं, परमेश्वर का प्रार्थनालय को आप देख सकते हैं। और हर एक रविवार उधर आराधना होता है। और इसके अलावा बहुत प्रकार का प्रार्थना और क्या बोलेंगे, फास्टिंग प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर, पूरा उधर चलता है। लोग धीरे धीरे मसीह में आते हैं। ये सब कैसे हुआ था? ऐसा मिशनरी लोगों का त्याग है ना, वो लोग अपना जीवन को त्याग कर दिया, उसके चलते। कन्याकुमारी जिला जो है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, वो कन्याकुमारी जिला में ज़्यादा संख्या में मसीह लोग हैं। मतलब पूरा संख्या में कम से कम 20-30% से अधिक मसीह लोग उधर है। आप कन्याकुमारी जाएंगे तो हर एक गांव में बड़ा बड़ा चर्चेस को आप देख सकते हैं और अनेक कलीसिया है उधर। इसका कारण क्या है, कैसे ये हुआ था? वहाँ सुसमाचार सुनाने के लिए आया था रिंगल तोबे नाम से एक मिशनरी। और रिंगल तोबे बहुत जवान व्यक्ति था, ज़्यादा उम्र का नहीं है, जवान व्यक्ति था। वो आके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार गॉस्पेल को उधर बताया था। केवल 10 या 11 साल वो उधर सेवा किया था, उससे ज़्यादा नहीं। 10 साल नहीं तो 11 साल। ये 10 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ वो गया था वहाँ वहाँ यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया था और अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया था। और आप कन्याकुमारी में जाके उधर एक गांव है मईलाडी बोल के एक गांव है। मईलाडी में रिंगल तोबे जो बनाया था वो एक चर्च है, उसको आप देख सकते हैं। आखिरी में क्या हुआ था, इस 10 साल के अंदर एक बार भी वो अपना देश में नहीं गया, एक बार भी अपना देश के लिए वो छुट्टी में नहीं गया था। उधर ही पूरा जीवन बिताया था सुसमाचार सुनाने के लिए। आखिरी में उनका डेथ भी, उनका मृत्यु भी उधर हुआ था। उनका शरीर को उधर ही वो लोग दफन किए। मैं क्या बोलने के लिए चाहता हूँ, अगर ये मिशनरी लोग जाके नहीं तो हमारा भारत देश में आके अपना जीवन को त्याग नहीं किया तो आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते हैं। आज हमारा नागपुर के अंदर भी हम देखते हैं बड़ा बड़ा कलीसियाओं को। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए, इतना कलीसिया परमेश्वर हमें दिया है। और नागपुर के अंदर हम देखते हैं बहुत मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले बहुत लोग हैं। आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। ये सारे बातों के लिए हम लोग प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु हमारे लिए जो दिया, कलीसिया के लिए हमको परमेश्वर दिया है, जो पादरी लोगों के लिए और हमारे संग रहते हैं हर एक विश्वासी लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और हमारे हाथ में परमेश्वर जो दिया है बाइबल, पवित्र वचन, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये सारे चीज आसान रीति में नहीं आया, कोई ना कोई एक जन उसके लिए अपने जीवन को त्याग किया। आज परमेश्वर आपसे एक पूछता है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, मेरा प्राण भी तुम्हारे लिए दे दिया और मेरा पवित्र लहू तुम्हारे लिए दिया, उसके चलते तुम्हें पवित्र बनाया। मेरा बेटा और मेरा बेटी जैसा मैंने तुमको बनाया, एक नया नाम तुम्हारे लिए दिया। और आज तुम्हारा जीवन मेरे लिए त्याग करने के लिए क्या तू तैयार है, ऐसा पूछता है।
कितने लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए। पूरा भारत में आप घूम के देखेंगे तो और भी बहुत लोग अन्य अलग अलग जगह में प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं स्वीकार नहीं किया। आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ एक जाति लोग हैं, उन लोगों का नाम है मुशागर। वो मुशागर जाति लोग जो है वो लोग एकदम नीचे जाति लोग ऐसा समझते हैं। वहाँ का ऊंचे जाति लोग इन लोगों को क्या बोलेंगे, कुछ भी वैल्यू नहीं देते। ये लोग एकदम नीचे जाति लोग हैं और सोसाइटी में इन लोगों का किसी भी प्रकार का अंगीकार नहीं है। रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है और अच्छा काम नहीं है और सही रीति से वो लोग पढ़ाई भी नहीं किए। और जो वो लोग जो भी खाते पीते उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि अच्छा चीज़ों को खाने के लिए उन लोगों को नहीं मिलता है। बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मुशाहिर लोग चूहा को पकड़ के खाते हैं, चूहा को पकड़ के वो लोग खाते हैं। तो इन लोगों को कौन सुसमाचार सुनाएगा, और इन लोगों को सुसमाचार इन लोगों तक पहुंचने के लिए कौन अपना जीवन को त्याग करेगा। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे ही पूछता है, क्या तुम तैयार है? केवल एक ही जाति नहीं है, पूरा भारत आप जाएंगे तो और भी अनेक जाति लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी तक नहीं सुना है। इस लेंट का दिन में, ये पैशन वीक में, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का दुख को बारे में हम सोच विचार करते हैं। इस सप्ताह में क्यों एक बार हमारा जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण नहीं करेंगे? प्रभु मैं आपका सेवा के लिए तैयार हूँ। हमारे कलीसिया में जो अच्छे अच्छे पढ़े जवान लोग होंगे वो लोग अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण करना चाहिए। इस नागपुर के अंदर और भी बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को अब तक स्वीकार नहीं किए, उन लोगों के पास जाके सुसमाचार सुनाने के लिए। और हमारा महाराष्ट्र का अंदर और पूरा भारत में, मैं ये नहीं बोल रहा आप FMBB में आके सेवा करना, वो तो आपका इच्छा है, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आपको परमेश्वर कैसे अगुवाई देता है ऐसे आप लोग जाके परमेश्वर के लिए सेवा कर सकते हैं। टीचर्स का जरूरी है और डॉक्टर लोगों का जरूरी है, नर्स लोगों का जरूरी है। आप जाके क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक गाँव में जाके प्रचार कर सकते हैं। तो हमें हमारा जीवन को त्याग करने के लिए परमेश्वर आज बुलाता है। तो इसलिए क्रूस ऐसा देखेंगे तो सबसे पहले परमेश्वर का पवित्र प्रेम, प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर क्या कितना महान प्रेम किया है, तो मैं भी क्या करूँगा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम करूँगा। और प्रभु यीशु मसीह को मैं मतलब क्या करेंगे, क्या करूँगा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमेशा प्रेम रखूँगा, रोज प्रार्थना करूँगा, बाइबल पढ़ूँगा। तो ऐसे ही मैं उनका ऊपर जो प्रेम है उसको दिखा सकता हूँ। दूसरी बात है, मैं परमेश्वर के लिए त्याग करूँगा, मेरा जीवन को त्याग करूँगा। अब तीसरी जो बात है, तीसरी चिन्ह मतलब क्रूस को देखने के समय हमको क्या वो चिन्ह है? वो है एक अधीनता स्वीकार करने का एक चिन्ह, अधीनता को स्वीकार करने का एक चिन्ह, नहीं तो प्रस्तुति करने का एक चिन्ह। द सिंबल ऑफ सबमिशन। सबमिशन मतलब हमारे ऊपर एक व्यक्ति है, उनका अधीन में हम रहते हैं ना। मतलब आप सरकार का ऑफिस में, नहीं तो कहीं ऑफिस में आप जाते हैं, उस पूरा ऑफिस को या पूरा उस डिपार्टमेंट को नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा ऑफिसर होगा और उनका नीचे और बहुत लोग बैठेंगे ना, वो लोग भी अलग अलग काम करते हैं। आप एक रेलवे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो डिविजनल रेलवे मैनेजर है ना, एक ऑफिस, डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस। उधर आप जाएंगे तो बड़ा ऑफिस होगा, डिविजनल रेलवे मैनेजर के लिए अलग सेपरेट रूम ये सब है, और उनका असिस्टेंट लोग है, फिर उनका PA है, पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं उनको, और उनके नीचे बहुत लोग उधर काम करते हैं। इस पूरा मिला के आप क्या बोलते हैं? डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस। तो जितने लोग उस मैनेजर का नीचे काम करते हैं, सभी लोग क्या करना चाहिए? उनका अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। वो क्या क्या आज्ञा देता है उसको मानना चाहिए। वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ रखता है उसको फॉलो करना चाहिए।
उसको अनुशासन करना चाहिए, मतलब वहाँ क्या क्या डिसिप्लिन रखा है उसको फॉलो करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सबमिशन, अधीनता को स्वीकार करना, नहीं तो प्रस्तुति करना। तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह कैसे अधीनता को स्वीकार किया, हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री, उसी में एक बहुत अच्छा वचन है, मैं इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 उसका 8वां वचन 8, उसमें लिखा है, इब्रानियों की पत्री नया नियम में अध्याय 5 उसका 8 वचन, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। देखिए, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी कौन? प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? दुख उठा के आज्ञा माना है। कितना बहुत अच्छा रीति से ये वचन हमें बताता है। देखिए, दुनिया में मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोगों को जो हम उनका मतलब जो भी बात है उसको मानते वो अलग बात है, क्योंकि हम दुनिया का नियम है उसको हम लोग जरूर फॉलो करना चाहिए। एक सरकार डिपार्टमेंट में अगर मैं काम करता है तो उस डिपार्टमेंट में क्या क्या रूल रखा है उसको मैं जरूर मानना चाहिए। वैसे हमारा संस्था मतलब क्रिश्चियन एक ऑर्गेनाइजेशन में भी, उसी में भी क्या है, कुछ रूल्स है ना। ऐसा काम करना है, सुसमाचार सुनाने के लिए ऐसा सब कुछ करना है, और फाइनेंस डिटेल से ऐसा अकाउंट्स कैसे रखना पूरा है, उसके अनुसार सब कुछ करना चाहिए। जिनको उसको पसंद नहीं है वो क्या करेगा, उसको छोड़ के चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन वो तो दुनिया का एक रूल, दुनिया का एक नियम। लेकिन यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मतलब परमेश्वर का एकलौता पुत्र, वो क्या किया? आज्ञा को माना, सबमिशन, मतलब अपने को क्या किया? अधीनता को स्वीकार करने के लिए छोड़ दिया। देखिए, पूरा दुनिया को बनाया है ना परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी और इसमें जो भी चीजों को हम देखते हैं सब कुछ बनाया उस परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आके अपना काम सब खत्म करके उनका मृत्यु के बाद पुनरुत्थान हुआ था। उस समय जब वो स्वर्ग में जा रहा था ना, वापस जा रहा था, उस समय क्या किया था? सबको एक आज्ञा दे दिया था, उसको हम बोलते हैं ग्रेट कमीशन, है ना। उसमें क्या है? वो बोला जाओ और सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ, सबको पिता पुत्र और पवित्र नाम से बपतिस्मा दो और मेरा चेला बनाओ, ऐसा करके उन्होंने आज्ञा दिया था। उसमें वो क्या बोला था? आप मत्ती 25 सुसमाचार उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। मत्ती उसका आखिरी अध्याय, मत्ती 25 सुसमाचार आखिरी अध्याय मतलब 28 अध्याय जो है, उसी में इस वचन ऐसा लिखा है, 18 वचन में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसमें बहुत अच्छा से यीशु मसीह बोला है, सारा अधिकार मतलब आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर जितना भी अधिकार है वो पूरा मेरे हाथ में है। ऐसा बोला वो यीशु मसीह, मतलब सब कुछ उनका हाथ में है। फिर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का वो आज्ञा को मानकर दुख उठा के क्या किया? आधीनता को स्वीकार किया है। तो क्रूस को देखने का समय हमको ये मालूम पड़ता है, पूरा सारे सृष्टि को जो बनाया परमेश्वर, उस परमेश्वर का पुत्र वो इस दुनिया में रखने का समय पूरा आधीनता को उन्होंने स्वीकार करा है। मतलब पिता का इच्छा ये था, क्या है? मेरा पुत्र दुनिया में जाके क्या करना चाहिए? लोगों का पापों के लिए अपना जीवन देना चाहिए।
तो उस आज्ञा के लिए यीशु मसीह क्या किया, अपना जीवन ऐसे ही समर्पण कर दिया, सबमिट कर दिया। इसलिए मैंने बोला पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, अलग अलग तो है नहीं है। फिर भी इस दुनिया में रहने के समय यीशु मसीह पुत्र है ना, वो पुत्र। तो पिता स्वर्ग से उनको जो आज्ञा दिया था उसको ऐसे ही पूरा कर दिया। बाइबल में पढ़ते हैं बार बार प्रभु यीशु मसीह बोलता है, पिता मुझे जो भी आज्ञा दिया उसको मैं पूरा किया। और क्रूस में भी हम देखते हैं उनका आखिरी वचन में है ना, मतलब 7 वचन जो है उसी में यीशु मसीह क्या बोला है, सब कुछ हो गया, सब कुछ मैंने कर दिया, इट इज फिनिश्ड। मतलब जो भी करने के लिए मेरे हाथ में मेरा पिता ने जो दिया था सब कुछ मैंने कर दिया। तो यीशु मसीह ऐसा मतलब एक परमेश्वर का पुत्र, क्या आधीनता को मानना है क्या? दुनिया में जो भी आधीनता रखा है उसको क्या वो मानना है क्या? लेकिन यीशु मसीह ने माना। वो कभी भी मतलब राजाओं के विरोध में नहीं तो अधिकारियों के विरोध में कुछ भी नहीं बोले। एक मॉडल रखा था, वो सरकार के द्वारा क्या क्या नियम रखा था उसको पालन किया था। तो एक बार आपको मालूम है, आप बाइबल में पढ़े होंगे, एक बार क्या हुआ था, चुंगी देना चाहिए ऐसा एक सिचुएशन आया, टैक्स। वो टैक्स देने का वो सिचुएशन आने के समय यीशु मसीह ने क्या बोला, चेलों से जाओ, पतरस के पास बोला जाओ मछली पकड़ो, है ना, जो पगला जो मछली आता है उसको खोल के देखो, उसका मुंह में क्या होगा, पैसा होगा, उसको ले जाके मेरे लिए और तुम्हारे लिए टैक्स दे दो, नहीं तो चुंगी दे दो। मैं क्या बोलने के लिए चाहता हूँ, देखो मतलब वो आराम से बोल सकते हैं, अरे हम तो ऐसा चुंगी देने का जरूरी नहीं है, हम तो मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्यों चुंगी देना है, टैक्स देने की जरूरी नहीं है, सारे अधिकार मेरे हाथ में है, तो इतना होने के बाद मैं क्यों टैक्स देना है, ऐसा यीशु मसीह आराम से बोल सकते। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सरकार में जो भी नियम रखा था उसको वो पालन किया था। इसमें हम क्या सीखते हैं, हमारे लिए जो भी नियम इस दुनिया में है, मतलब सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, और हमें जो अगुवाई देते हैं उन लोगों की तरफ से, जो भी हमारे लिए जो भी रखा है, उन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करना, पालन करना जरूरी है। और बाइबल हमें बताता है प्राचीनों का जो बात को सुनकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह इस दुनिया में था, बचपन से लेकर वो सेवा किया था, उस समय तक परमेश्वर पिता का आज्ञा को पालन किया था, परमेश्वर का आज्ञा को उन्होंने पालन किया था। और देखिए जब यीशु मसीह को पकड़ा था, पकड़ के ले गए थे हेरोदियस के पास और पिलातुस के पास, वो लोग बहुत कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन बाइबल हमें बताता है उन लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं बोला था। पिलातुस बार बार पूछा था, तुम क्यों चुपचाप खड़े होते हैं, है ना, मैं इतना सवाल तुमसे पूछता हूँ, क्यों जवाब नहीं देता है? तो यीशु मसीह बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोला। वो सोचा तो बहुत कुछ वो बोल सकता था, वो डायरेक्ट बोल सकता था, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोला। वो पिलातुस क्या क्या सवाल पूछता, कुछ उसी के लिए कुछ भी जवाब नहीं देता। वो क्या है, जो दुनिया में जो रखा था उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने मान लिया था, और उस आधीनता को वो स्वीकार किया था। मैं आपको पहले भी बताया था, प्रभु यीशु मसीह जब गत्सेमने वाटिका में जो प्रार्थना किया था, उस प्रार्थना में पिता से ऐसा प्रार्थना किया कि पिता, मेरा इच्छा के अनुसार नहीं है, मैं संपूर्ण रीति से आपका इच्छा को मैं समर्पण करता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लूका 22 अध्याय में हम देखते हैं, और उसका 42वां वचन 42, लूका 22 अध्याय 42 वचन में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तब भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो।
मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता है? मैं पूर्ण रीति से आपका इच्छा के लिए मैं समर्पण करता हूँ। आई सबमिट माई लाइफ फॉर योर विल। आप मेरा जीवन में क्या इच्छा रखा है वो पूरी होना चाहिए। अगर यीशु मसीह पिता से ऐसा प्रार्थना किया तो मैं इसको नहीं कर पाता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा करने से पिता शायद उनका प्रार्थना सुनेगा, लेकिन हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमको बचाने के लिए दूसरा इस दुनिया में रास्ता नहीं होगा। हम हमारा अपना पापों में हम मर जाएंगे और हम इस पापों से हमें छुटकारा देने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आज मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आप परमेश्वर का इच्छा के लिए आपका जीवन समर्पण करने के लिए तैयार है? जो आर यू विलिंग टू सबमिट योर लाइफ फॉर द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर आपका जीवन के लिए जो भी उद्देश्य रखा है, परमेश्वर आपके लिए जो भी नियम रखा है, उस नियम को पालन करने के लिए आप तैयार है? मतलब उसके लिए अपने जीवन को अर्पण करने के लिए आप तैयार? क्रूस को देखने का समय आपको ये चिंता आना चाहिए। जैसे यीशु मसीह पिता का अधीनता को स्वीकार किया था, वैसे हम भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर का अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर का अधीनता को हम लोग स्वीकार करना चाहिए। काफी बार हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं, अपना मर्जी के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार, हम जो पसंद करते हैं उसमें हम लोग चले जाते हैं, है ना? हमको जो हमारे आंखों से अच्छा लगता है देखने में, उसको हम स्वीकार करते हैं। और कभी कभी हम प्रार्थना करने के लिए भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए हम भूल जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या इच्छा रखा है, उस इच्छा को जानने के लिए हम भूल जाते हैं। संत पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, वो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कोशिश किया था। आप उनका पत्रिका पूरा पढ़ के देखिएगा, हर एक पत्री में वो लिखा है, हमेशा वो क्या करता है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो सोचता है। परमेश्वर की इच्छा मेरा जीवन में पूरी होना चाहिए, मेरा इच्छा नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वैसे ही वो भी प्रार्थना किया। तो अधीनता को स्वीकार करना है, द सिंबल ऑफ सबमिशन। मतलब पूर्ण मन से, मेरे इच्छा नहीं है, मैं जैसे चाहता हूँ वैसा नहीं है, आप जो चाहते हैं वैसे मेरे जीवन में सब कुछ होना चाहिए। तो क्रूस को देखने के समय मेरा जीवन को क्या करना चाहिए? सरेंडर करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया था, इस फिलिपियों की पत्री में एक वचन आता है, आपको मालूम है, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय है ना, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसमें लिखा है, पहला वचन से हम पढ़ सकते हैं। मतलब उसमें लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया, सॉरी फिलिपियों की पत्री, मैंने गलत से फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, दास का स्वरूप में आया। देखिए कितना अधिक प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को अर्पण किया। मतलब वो अधीनता को स्वीकार करना, मतलब यही मतलब है।
जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, सारे महिमा छोड़ के दास के रूप में क्या किया, उनका जीवन को सरेंडर कर दिया। ये साधारण बात नहीं, आप और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और मेरे पास कुछ अधिकार है तो मैं क्या करूँगा, कोई भी जन मेरा अधिकार, मैं जो आज्ञा देता हूँ उसको पालन नहीं करता तो तुरंत मैं क्या करूँ, उनको वहाँ से हटाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ये मेरे पास नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये मेरा कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचूंगा। लेकिन यीशु मसीह के मतलब इतना एक महान परमेश्वर है, वो सारे महिमा को छोड़ के आके दुनिया में इस साधारण एक दासत्व रूप में, दास का रूप में ये सारी चीज किया है, सारे काम उन्होंने किया है। तो आज परमेश्वर का एक वाणी है ना, परमेश्वर का शब्द हमारे पास आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो क्या पूछता है, क्या तुम मेरा अधीनता को मानता है या मेरा अधीनता को स्वीकार करता है ना। वो परमेश्वर यीशु मसीह का वो चिंता हमारे जीवन में भी होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। मान लीजिए अचानक एक व्यक्ति आपके विरोध में कुछ बोला, ठीक है, आप कुछ गलत काम तो नहीं किए, लेकिन आपके विरोध में कुछ बोला, आप क्या सोचेंगे? हाँ, सोचेंगे आप ही दूसरा उल्टा रीति से उनको जवाब देने के लिए सोचेंगे, नहीं तो अगर दूसरा कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक मार देने के लिए आप सोचेंगे ना। क्योंकि आपका साइड में कुछ गलती तो नहीं है, वो आपके विरोध में कुछ बोला है। मैं एक उदाहरण बोलता हूँ। हमारा संस्था में चेन्नई ऑफिस में एक भैया है, वो उनका नाम जो है पियर्सन भैया, ठीक है, पियर्सन। वो एक बैचलर है, परमेश्वर की सेवा में है। उन्होंने क्या किया, मतलब एक बार बैंक गया, बैंक में डीडी डिपॉजिट करने के लिए, मतलब डीडी बनाने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए वो जाके एप्लीकेशन दिया था, डीडी फॉर्म दिया था और 50 डीडी बनाना, 50 ड्राफ्ट बनाना। तो काउंटर में देने के समय वो काउंटर में बैठा था, वो ये पेपर को देख के, मतलब ड्राफ्ट एप्लीकेशन को देख के उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो क्या किया, पूरा पेपर को फेंक दिया, काउंटर से नीचे फेंक दिया था। अगर आप और मैं उसी स्थिति में उस काउंटर में, उस बैंक में खड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत उनको थप्पड़ मारने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे ना। मतलब तुमको नॉलेज नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है क्या, पूरा पेपर के नीचे क्यों फेंक दिया, ऐसा हम पूछेंगे। लेकिन ये भैया क्या किया मालूम, आपको आश्चर्य लगेगा। उन्होंने जो नीचे इधर उधर मतलब गिर गए वो पेपर पूरा जमा किया, जमा करके एक साइड में रखे, उधर ही घुटना टेके उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। बैंक में वहाँ सभी लोग हैं, काउंटर में लोग खड़े हैं और लोग आते जाते हैं, लेकिन उसी जगह में इस भैया क्या किया, घुटना टेके प्रार्थना किया था। फिर आखिर में क्या हुआ था, ये जब प्रार्थना किया था उसको कैबिन से मैनेजर देखा था, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। वो तुरंत बाहर आया, बाहर आके भैया से पूछा, सर आपको क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहिए, है ना, व्हाट आई शुड डू फॉर यू। उन्होंने बोला ये डीडी बनाना, ड्राफ्ट बनाना, 50 ड्राफ्ट बनाना। तुरंत मैनेजर ने बोला आप चिंता मत करो, आपका कितना बजे डीडी चाहिए। उन्होंने बोला 1 बजे तक मुझे चाहिए। मैनेजर बोला आप 12:30 बजे तक आइए, आपका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है, पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। देखिए यही तो मसीह जीवन है। और सबमिटिंग टू अथॉरिटीज, वो उनके पास कुछ भी आर्ग्यू नहीं किया, मतलब जाके काउंटर वाला से मतलब वाद विवाद कुछ भी नहीं किया था, उधर ही घुटना टेके प्रार्थना किया था। उसको देख के वो रीजनल मैनेजर भाग रहा के उनको सहायता मदद किया। तो हम जितना अधिक अधीनता को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे, उतना अधिक परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में होगा। बहुत कठिन बात है, उतना आसान बात तो नहीं है, लेकिन आप प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या करेगा, आपको सामर्थ और शक्ति देगा। उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्रॉस नहीं तो क्रूस जो है सिंबल ऑफ सबमिशन, प्रस्तुति करने का एक चिन्ह है। और एक चीज मैं बताने के लिए चाहता हूं, ये क्रूस नहीं तो क्रॉस जो है सिंबल ऑफ
रिकन्सिलिएशन, मतलब मेल मिलाप करने का एक चिन्ह है, मेल मिलाप करने का चिन्ह है। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 से लेकर जो वचन है मैं उसको पढ़ता हूँ। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन से, इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में भय अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। बहुत अच्छा से इसमें लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु के द्वारा, जो क्रूस में जो मृत्यु हुआ था उसके द्वारा मेल मिलाप का एक रास्ता बनाया, मिलाप करने का एक रास्ता बनाया। कहाँ क्या मिलाप का जरूरी था हमारा जीवन में? बाइबल हमें साफ साफ बताता है, हम सब लोग पापी लोग थे। तो अगर हम पापी लोग हैं तो हम परमेश्वर के सन्मुख में नहीं आ सकते। हमारा और परमेश्वर का बीच में एक बड़ा गैप है, और परमेश्वर के पास कोई भी व्यक्ति बिना मतलब अपवित्रता के साथ नहीं जा सकते। बिना पवित्रता के साथ कोई भी परमेश्वर को दर्शन नहीं कर सकते। तो हमारे पापों के चलते हम लोग परमेश्वर से बहुत दूर में थे, हम शत्रु थे, परमेश्वर के बैरी लोग थे, है ना। इसलिए मान लीजिए शत्रु लोग जो है आमने सामने वो लोग बातचीत नहीं करेंगे ना, मतलब दो शत्रु, दो एनिमीज है, वो लोग कैसे बात करेंगे? बात नहीं करेंगे। तो हमारे पापों के चलते हम परमेश्वर का विरोधी थे, नहीं तो परमेश्वर के शत्रु लोग थे। केवल वो नहीं है, हम आपस में भी हम क्या करते थे, हम एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप नहीं रखे थे। देखिए, अगर परमेश्वर के पास मेरा रिलेशनशिप, मेरा रिश्ता ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा? दूसरों के साथ जो रिश्ता है वो भी ठीक नहीं होगा, है ना। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है तो मैं कैसे दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता रख सकता हूँ? वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं कर सकता हूँ। जब मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशनशिप प्रभु के साथ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे अगल बगल पड़ोसियों के साथ मिलाप अच्छा रख सकता हूँ। तो अभी क्या हो गया, अभी हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते क्योंकि हम पापी लोग हैं। लेकिन इस परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे? उसके लिए एक रास्ता हमारे लिए चाहिए, है ना। मेल मिलाप करना चाहिए। हम अभी शत्रु है, शत्रुओं को कैसे हम दोस्त बनाएंगे, है ना। परमेश्वर के साथ कैसे हम दोस्त बना सकते हैं? कठिन बात है। इसको कौन करेगा? कोई रास्ता नहीं था। उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या किया? उस क्रूस के द्वारा रास्ता खोल दिया। अभी यीशु मसीह का जो मृत्यु के द्वारा हमको रास्ता मिल गया है, वो क्या है? परमेश्वर से संबंध रखने के लिए और परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखने के लिए। अभी हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता ठीक हो गया है। पहले दूर में थे, लेकिन अभी परमेश्वर के पास आ गए, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ था, वो क्रूस में था, उनका मृत्यु के टाइम में बाइबल हमें बताता है, यरूशलेम मंदिर का जो कर्टन है ना, यरूशलेम मंदिर का कर्टन जो है, पर्दा, वो ऊपर से नीचे तक क्या हो गया? दो टुकड़ा बन गया, है ना, दो पीस हो गए। क्यों ऐसा हुआ था? उसी से परमेश्वर हमें बताता है, अभी सभी लोग पवित्र स्थान में जा सकते हैं, अभी सब लोग मेरे पास आ सकते हैं। मेरा पुत्र का इस बलि के द्वारा, है ना, इस सैक्रिफाइस के द्वारा अभी मेल मिलाप हो गया है। तुम लोग अभी क्या कर सकते? मेरे पास आ सकते हैं, और हमारे बीच में अभी शत्रुता नहीं है। हम लोग अभी शत्रु नहीं है ना। पिता बच्चे ऐसा एक रिश्ता बन गया है। परमेश्वर मेरा पिता है और मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर का बेटा। ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता जो है कैसे हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का
क्रूस के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अपना जीवन नहीं दिया तो हमको ये रिश्ता नहीं मिलता था। तो मेल मिलाप का एक चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, सिंबल ऑफ रिकन्सिलिएशन। झारखंड में जो सेवा चल रहा था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये मालतो लोग और संताली लोगों के बारे में सुसमाचार वहाँ पहुँचने के पहले मालतो और संताली लोग दोनों एक दूसरे को अपना विरोधी जैसा देखते थे। ठीक है, उन लोगों के बीच में कुछ लेने देना कुछ भी नहीं है और एक दूसरे के घर में नहीं जाते थे। और मालतो लोग संताली लोगों को देखने से बोलते हैं ये लोग बहुत खराब लोग हैं, मतलब क्या बोलेंगे, ये लोग हमको हमारे दोस्त नहीं। वैसे संताली लोग भी मालतो लोगों को देखने के समय ये लोग चोरी करने वाले अच्छे नहीं, ऐसा करके दोनों के बीच में बड़ा विरोध था। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उधर पहुंच गया। अभी ये लोग सुसमाचार को स्वीकार करने के बाद, गॉस्पेल को स्वीकार करने के बाद इन लोगों का जीवन बदल गया। अभी क्या हो गया, मालतो लोग संताली लोग दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन गया, एक दूसरे को माफ कर दिया, मेल मिलाप हो गया। और कहीं कहीं गांव में मैंने देखा है एक ही चर्च में है ना, एक ही कांग्रीगेशन में मालतो लोग और संताली लोग दोनों एक साथ बैठ के आराधना करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो लोग दोनों अलग अलग जगह में और विरोधी थे और एक दूसरे को कभी भी नहीं देखते थे और एक गिलास पानी भी नहीं देते थे वो लोग। लेकिन अभी ये सुसमाचार वहाँ पहुँचने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उधर पहुँचने के बाद ये दोनों जातियों के बीच में एक मेल मिलाप हुआ है। अभी मालतो लोगों को संताली लोग मानते हैं और वैसे संताली लोगों को मालतो लोग स्वीकार करते हैं और दोनों अभी भाई लोग बन गया है। इसलिए मैंने बोला एक ही गांव में बैठ के, एक ही जगह में वो दोनों जाति लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। कितना अच्छा बात देखिए, कितना सुंदर रीति में परमेश्वर ने इस काम को कर दिया। ये कैसे हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में जो क्रूस का मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा, उस क्रूस में उन्होंने जो बलिदान चढ़ाया उसके द्वारा ये मेल मिलाप सबको मिला है। आज मैं ये सवाल पूछता हूँ, अगर आप लोगों के बीच में और किसी के साथ अगर आपको अच्छा रिश्ता अभी तक नहीं है तो उसको आप क्या करना चाहिए, सेटल करना बहुत बहुत जरूरी है। आपका घर में आपका मतलब पापा मम्मी के साथ, नहीं तो बच्चों के साथ, भाई लोगों के बीच में या कलीसिया के अंदर किसी के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो आप क्या करना चाहिए, उसको सही करना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता को आप सही करना चाहिए और परमेश्वर से और कुछ चीज आप कबूल करना चाहिए। नहीं तो अभी तक वो सही नहीं हुआ, वो रिश्ता में कुछ गड़बड़ है तो आज प्रार्थना करके उसको सही करना चाहिए। और दूसरी बात है, आपके परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर और आपके अगल बगल में, कलीसिया के अंदर किसी के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं तो उसको भी आप सही करना बहुत बहुत जरूरी है। क्रूस हमें ये बताता है, क्रूस हमें ये सिखाता है, हमारे बीच में किसी भी प्रकार का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम सबके साथ क्या करना चाहिए, अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, मेल मिलाप के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। तो मैंने आपको ये 4 बात बताया था। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का क्रूस प्रेम का चिन्ह, मतलब परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है। क्या आप लोग सच में परमेश्वर का प्रेम को आप स्वीकार किए, परमेश्वर का प्रेम को अनुभव किए क्या? तो परमेश्वर से आप कैसे प्रेम रखते हैं, इसको आप सोचना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बोला, इस क्रूस जो है त्याग का एक चिन्ह है, सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। प्रभु यीशु मसीह क्या किया, अपना जीवन को हमारे लिए त्याग कर दिया। तो हमें भी वो क्या बोलता है, उनका सेवा के लिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए हमारा जीवन को हम लोग त्याग करना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस प्रस्तुति करने का एक चिन्ह है, नहीं तो अधीनता को स्वीकार करने का एक चिन्ह है, सिंपल ऑफ सबमिशन। परमेश्वर का आज्ञा को हम लोग क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। और हमको परमेश्वर जो भी एल्डर्स को दिया है
पास्टर्स को दिया है और वचन को दिया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। उसको, उस अधीनता को हम लोग क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना रखा है। और आखिरी में मैंने बोला, ये क्रूस जो है मेल मिलाप का एक चिन्ह, सिंबल ऑफ रिकन्सिलिएशन। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को हम लोग सही करना चाहिए। और दूसरी बात है, हमारे पड़ोसियों के साथ, केवल पड़ोसी नहीं, हमारे घर वालों के साथ और हमारा रिलेटिव्स जो है, रिश्तेदार लोग, उन लोगों के साथ, और कलीसिया के अंदर जितने हमारे भाई लोग हैं उन लोगों के साथ, और पूरा अगल बगल में जितने लोग हैं उन लोगों के साथ हमारा रिश्ता सही होना चाहिए। अगर इसी में कुछ कमी है तो हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के सन्मुख में हमें अर्पण करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप मुझे मदद कीजिए, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है सब करने के लिए। वचन क्या बोलता है? फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, मुझे सामर्थ्य देता है उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स, है ना, मैं परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करने के समय वो क्या करता है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें देता है, उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजों को कर सकते हैं। आइए हम प्रभु के हाथ में हमें अर्पण करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपने हमसे प्रभु बात किया है आपका पवित्र वचन के द्वारा, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपका क्रूस के द्वारा हम लोग जो भी सीख निकले प्रभु आपने हमें बताया था, वो सारे बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु क्रूस एक प्रेम का एक चिन्ह प्रभु जी, पवित्र प्रेम उसका चिन्ह प्रभु जी, और आप जो त्याग किया था प्रभु, सैक्रिफाइस, उसका चिन्ह प्रभु जी, और प्रभु अधीनता को स्वीकार करने का एक चिन्ह है प्रभु, सिंबल ऑफ सबमिशन, और प्रभु जी सिंबल ऑफ रिकन्सिलिएशन, प्रभु एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने का एक चिन्ह है प्रभु जी। ये सारे बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर इसमें कहीं भी हमारे जीवन में कुछ कमी है तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन लोगों को आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु आप जो हमें अभी करने के लिए बोलता है उसको करने में प्रभु हमें सहायता कीजिए। जैसे संत पौलुस बोलता है, मुझे सामर्थ देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आपका सामर्थ, आपका शक्ति हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम इस सारे बातों में आगे बढ़ सकते हैं और जो भी चीज़ों को सही करना चाहिए उसको सही कर सकते हैं, और प्रभु आपके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आपका क्रूस के द्वारा अभी हमें जो भी मिलता है, जो भी आशीष मिला है प्रभु, सारे बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु आपका पवित्र चरणों में हमें अर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ और नम्रता के साथ इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, आज हम सब ने वचन को सुना है। आज कुछ बातों को परमेश्वर ने विशेष रूप से कुछ लोगों से बोला है। मैं नहीं जानता ये वचन कितने लोगों को छुआ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ आज जो आप YouTube में ये वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में कुछ हुआ है और आगे भी हम ऐसे ही रीति से चले, इसके लिए हम अपने मनों को तैयार किया जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए हम तेरे नाम को हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज तेरे दास के द्वारा हमसे एक विशेष रूप से बात किया, क्रूस के कथा का विषय में और गहराई से हमें तूने जानकारी दी। हम तेरे नाम को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। तेरे दास को आज विशेष रूप से तूने इस्तेमाल किया। हम एक विशेष अभिषेक को आज हम देख पाए।
हम धन्यवाद करते हैं। जैसे उनको ऊपर उस अभिषेक को हमने देखा, हम अब इस समय पर प्रार्थना करते हैं वो अभिषेक हम पर भी आए। Amen. Amen. मेरा जीवन Yes, Lord. आपके लिए हो जाए। Yes, Father. तूने मेरे लिए दुख सहा, Yes, Jesus. तूने मेरे लिए लहू बहाया, Yes, Lord. तूने अपने प्राण भी दे दिया। Yes, Jesus. आज तक मैंने उस प्रेम को अभी तक चखा नहीं था, Yes, Lord. परंतु आज के ये वचनों ने मुझे छुआ। आज नया रीति से मुझे प्रकटीकरण दिया। Yes, Lord. इसके लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज हम हर एक आत्मा प्राण शरीर को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। आज तक हम जैसे भी हमने जिया उसको मैं बदल नहीं सकता, परंतु आने वाला कल वो मेरा हाथ में तूने दिया है। हम उस बात को अपने हाथ में ना लेते हुए आने वाला कल को तेरे ही हाथ में हम देते। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरे जीवन में एक बदलाहट हो जाए, Yes, Lord. मेरे जीवन में एक रेवोल्यूशन हो जाए प्रभु। हमारा आदतें बदल जाए, Yes, Master. हमारा सोच विचार बदल जाए। तूने विशेष रूप से इन सभाओं को आयोजन करने के लिए अनुग्रह दिया। कल भी हमसे बात किया और आज भी तूने बात किया, Yes, Lord. और हम आने वाला कल के लिए भी हम इंतजार करते प्रभु। Yes, Master. ये कलीसिया को ऊपर तू आशीष दे। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं हर एक को तू आशीष दे प्रभु। और एक बार ये दास को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु। प्रभु और भी इस्तेमाल कर, इनके द्वारा और भी आत्माएं बच जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब तक तू हमारे साथ रहा और आगे भी हमें अगुवाई कर प्रभु। Yes. अपने आप को और एक बार तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे। और हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन। कल के मीटिंग के लिए आप तैयार रहना। और इसी वक्त आपको ये YouTube के माध्यम से आपको ये संदेश, ये तीसरे दिन का भी संदेश आपको भेजा जाएगा। और उसी रीति से आप तैयार होना। अपने गुड फ्राइडे का दिन, उत्तम शुक्रवार के दिन में 7 वाणी परमेश्वर का दास आपके लिए बोलेंगे और उसके लिए भी आप तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना ही नहीं, संडे का दिन जो हमारा पुनरुत्थान का दिन है, ईस्टर का दिन है, उसका दिन, वो दिन के लिए भी परमेश्वर का दास हमारे साथ है। आप प्रार्थना में बने रहना। Hallelujah. Hallelujah.